निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश कर दिया और बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मोदी सरकार ने दे दी। सरकार ने घोषणा की कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। हालांकि इसका फायदा इनकम टैक्स के न्यू रेजिम के तहत मिलेगा। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं और इससे 25 लाख रुपए तक कमाने वालों को 1,01,000 रुपए तक की बचत हो जाएगी। 18 लाख रुपए की सालाना आय वाले व्यक्ति को टैक्स में 70,000 रुपए तक का फायदा होगा और ऐसे में सरकार ने नए टैक्स स्लैब और इनकम टैक्स में छूट देकर मिडिल क्लास को खुश करने की कोशिश की है। अब बजट में टैक्स राहत के ऐलानों के बाद सभी की निगाहें टिकी हुई है आने वाले दिनों पर। जी हां, खबर है कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी की बैठक में कुछ और राहत वाली खबरें सामने आ सकती हैं। 5 से 7 तारीख को कभी भी इस बैठक में फैसलों का ऐलान होगा। बजट में टैक्स छूट के ऐलान के बाद कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को अब इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। अगर आरबीआई एमपीसी ब्याज दरों, रेपो रेट दरों में कटौती का फैसला लेता है तो मध्यम वर्गीयों के लिए ईएमआई का बोझ कम हो जाएगा और ये एक किसी सौगात से कम नहीं होगा। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत और महंगाई में नरमी लौटाने के बीच कई एक्सपर्ट्स अब ये उम्मीद जताने लग गए हैं कि इस बार की एमपीसी बैठक में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती सरकार कर सकती है। अब आपको बता दें कि फरवरी 2023 से रेपो रेट दर 6.5% पर बना हुआ है और इस दौरान मॉनेटरी पॉलिसी की 11 बैठकें हो चुकी हैं। सरकार ने आरबीआई को ये सुनिश्चित करने का काम सौंपा है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई आधारित खुदरा महंगाई 4%, 2% ऊपर या नीचे पर बनी रहे और अभी रेपो रेट यानी ब्याज दर 6.5% है। जानकार ये मान रहे हैं कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर देगा, कमी कर देगा। तो ऐसे में ये दर 6.25% हो जाएगी। रिजर्व बैंक ने फरवरी 2023 में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। इस दौरान मॉनेटरी पॉलिसी की जो 11 मीटिंग है वो हो चुकी है। दिसंबर में मुद्रास्फीति के आंकड़ों को देखते हुए जानकारों का ये कहना है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कमी कर सकता है। वहीं आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। खुदरा महंगाई दर यानी सीपीआई में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगर महंगाई नियंत्रण में रहती है तो आरबीआई रेपो रेट में कटौती कर सकता है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर रिजर्व बैंक दूसरे बैंकों को पैसे उधार पर देता है। अगर रिजर्व बैंक कम दर पर पैसा उधार देगा तो बैंक भी ग्राहकों को कम दर पर लोन मुहैया कराते हैं। तो इसमें लोन यानी कि होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि शामिल है। रेपो रेट कम होने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा होता है क्योंकि इससे ईएमआई का बोझ कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाजार में लिक्विडिटी भी बढ़ती है। आर्थिक जानकारों ने बजट दस्तावेजों का विश्लेषण करते हुए अब यह अनुमान लगाया है कि सरकार को आरबीआई और सरकारी बैंकों से कुल मिलाकर 2,56,000 करोड़ तक का डिविडेंड मिल सकता है। तो बीते फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में सरकार को कुल 2,30,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड मिला था और इस साल जो अनुमानित राशि है वो इससे भी ज्यादा हो सकती है। विशेषज्ञ ये भी बता रहे हैं कि रुपए की गिरावट और फॉरेन करेंसी एसेट से होने वाली कमाई इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह हो सकती है। बाद में चरणबद्ध तरीके से 0.75% और कटौती करके 2025 के आखिर तक रेपो रेट में 5.5% के स्तर पर उसे लाया जा सकता है। साथ ही जो सीआरआर है यानी कि कैश रिजर्व रेशियो वो 0.50% घटाकर या खुले बाजार से बॉन्ड खरीद कर भी आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में कैश को बढ़ा सकता है, लिक्विडिटी बढ़ा सकता है। ऐसे में मान के चलिए कि ईएमआई का बोझ कम होगा और आपके लिए जो अपना घरेलू बजट है वो बनाना आसान हो जाएगा। सरकार एक बड़ी राहत लेकर आ सकती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।